CBSE कक्षा 11 विषय भूगोल पुनरावृत्ति नोट्स पाठ 2 पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास। हम पृथ्वी पर निवास करते हैं एवं यहाँ समस्त जीव निर्जीव का निवास है। इस पृथ्वी पर की कैसे उत्पत्ति हुई है, यह प्रश्न वैज्ञानिकों के लिए चिंतन या विषय रहा है। यह अध्ययन पृथ्वी की नहीं बल्कि ब्रह्मांड एवं उसके खगोलीय पिंडों की निर्माण की प्रक्रिया का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करता है। इस अध्याय को प्रश्नों के माध्यम से जानना या अनुभव होगा। महत्वपूर्ण तथ्य, सर्वप्रथम एक लोकप्रिय मत जर्मन दार्शनिक इमैनुअल कांट ने पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में अपनी परिकल्पना प्रस्तुत की है। गणितज्ञ लाप्लेस ने 1796 में कांट के सिद्धांत का संशोधन प्रस्तुत किया, जो निहारिका परिकल्पना के नाम से जाना जाता है। इस परिकल्पना के अंतर्गत ग्रहों का निर्माण धीमी गति से घूमते हुए पदार्थों के बादल से हुआ है, जो कि सूर्य की युवा अवस्था में से संबंध रखते हैं। तीसरा है चैम्बरलेन एवं मोल्टेन। चैम्बर और मोल्टेन ने 1900 ईस्वी में कहा कि ब्रह्मांड में एक अन्य भ्रमणशील तारा सूर्य के नज़दीक से गुजरा। इसकी वजह से तारे के गुरुत्वाकर्षण से सूर्य सतह से सिगार के आकार का कुछ पदार्थ निकला, जो पृथक हो गया, और यह तारा जब सूर्य से दूर चला गया तो सूर्य सतह से बाहर निकला हुआ यह पदार्थ सूर्य के चारों ओर घूमने लगा एवं यहीं धीरे धीरे इकट्ठा होकर ग्रहों के रूप में बदल गया। इसको द्वैतारक सिद्धांत के नाम से जानते हैं। चौथा बिग बैंग सिद्धांत ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधित सर्वमान्य सिद्धांत है। बिग बैंग सिद्धांत के अंतर्गत ब्रह्मांड का विस्तार निम्नलिखित अवस्थाओं में हुआ है। सबसे पहले वे सभी पदार्थ जिनसे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है बहुत छोटे गोल रूप में एक ही स्थान पर स्थित थे, जिसका आयतन ज़्यादा सूक्ष्म और तापमान तथा घनत्व अनंत था। 3 लाख वर्षों के दौरान बिग बैंग से तापमान 4500 डिग्री केल्विन तक गिर गया और परमाणुवीय पदार्थ का निर्माण हुआ। बिग बैंग की प्रक्रिया में इस अति छोटे गोल रूप में भीषण विस्फोट हुआ। इस तरह की विस्फोट प्रक्रिया से बहुत विस्तार हुआ। वैज्ञानिकों का मानना है कि बिग बैंग की घटना आज से 13.7 अरब वर्ष पहले हुई थी एवं ब्रह्मांड का विस्तार वर्तमान समय में भी जारी है। आकाशगंगाओं को असंख्य तारों का समूह कहा जाता है। आकाशगंगाओं का विस्तार इतनी तेज़ी से होता है कि उनकी दूरी हजारों प्रकाश वर्ष में मापी जाती है। एक अकेली आकाशगंगा का व्यास 8000 से 1,50,000 पर प्रकाश वर्ष के मध्य हो सकता है। आकाशगंगा की उत्पत्ति का आरंभ हाइड्रोजन गैस से बने बड़े बड़े बादलों के इकट्ठे होने से हुई है, जिसको निहारिका कहा जाता है। क्रमशः इस बढ़ती हुई निहारिका में गैस के झुंड विकसित हुए और ये झुंड बढ़ते बढ़ते घने गैसीय पिंड बने, जिनसे तारों का निर्माण शुरू हुआ। ऐसा माना जाता है कि तारों का निर्माण लगभग 5 से 6 अरब वर्ष पूर्व हुआ है। हमारा सौरमंडल 8 ग्रहों के समूह में है। सौरमंडल का जनक निहारिका को माना जाता है। उसके ध्वस्त होने व क्रोड के बनने को आरंभ लगभग 5 से 6 अरब वर्ष पहले हुई है। ग्रह लगभग 4.6 से 4.56 अरब पहले बने। चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। पृथ्वी के उपग्रह के रूप में चंद्रमा की उत्पत्ति एक बड़े टकराव का नतीजा है, जिसे द बिग स्प्लैट कहा गया। चंद्रमा की उत्पत्ति लगभग 4.4 अरब वर्ष पूर्व हुई है। पृथ्वी के ठंडे होने और विभेदन के समय पृथ्वी के अंदरूनी भाग से बहुत सी गैस और जलवाष्प बाहर निकले। इसके द्वारा ही आज वायुमंडल का उदय हुआ है। प्रारंभ में वायुमंडल में नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, मीथेन व अमोनिया अधिक मात्रा में और स्वतंत्र ऑक्सीजन बहुत कम थी। पृथ्वी पर जीवन का विकास लगभग 380 करोड़ वर्ष पूर्व शुरू हुआ। लंबे समय तक जीवन केवल महासागरों तक सीमित रहा। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन में बढ़ोतरी महासागरों की देन है। धीरे धीरे महासागर ऑक्सीजन से संतृप्त हो गए
वायुमंडल 200 करोड़ वर्ष पूर्व ऑक्सीजन में से पूर्ण रूप से भर गया। ऐसा माना जाता है कि जीवन का विकास लगभग 380 करोड़ वर्ष पहले आरंभ हुआ। एक कोशिकीय जीव से आज के मनुष्य तक के जीवन के विकास का सार भूवैज्ञानिक काल मापक्रम से प्राप्त किया जा सकता है।